नमस्कार, मैं आपके साथ कहकशा और आप देख रहे हैं पीआरबी। योगी सरकार को लगातार कैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़े बड़े झटके मिलते आ रहे हैं और अब एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश योगी सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार को दे दिया है। इस आदेश के बाद योगी सरकार की जो बुलडोजर कार्रवाई है उसको कहीं ना कहीं बहुत चोट लगने वाली है और योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से हमेशा बुलडोजर कार्रवाई के पक्ष में रहते हैं और हर किसी के घर को तोड़ते और उजाड़ते हुए रहते हैं और अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कैसे सख्त कार्रवाई की है और कार्रवाई करने के बाद इसका जो खामियाजा है वो खुद योगी सरकार को उठाने के आदेश भी दिए हैं, जिससे योगी सरकार की मुसीबतें जो हैं वो और ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या पूरी खबर है आपको इस वीडियो में बताएंगे और दिखाएंगे कि किस तरीके से लंबे समय से योगी आदित्यनाथ बुलडोजर कार्रवाई करते हुए आ रहे हैं और उनकी तमाम कार्रवाई ऐसी रही है जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों के घर तोड़ दिए जिन्हें बाद में जांच पड़ताल के बाद निर्दोष पाया गया है। इसको लेकर अब एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सख्त कार्रवाई, सख्त निर्देश जारी किए हैं। खबर मौजूद है, खबर दिखाते हैं आपको। लीजिए, जनसत्ता की खबर है। जनसत्ता की खबर में लिखा है कि जिसके घर पर बुलडोजर चलाया उसे 25 लाख दीजिए, योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश। खबर के अंदर जाएं जो लिखा है कि उत्तर प्रदेश में बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को आदेश दिया है कि बुलडोजर से जिसका घर तोड़ा गया है उसे 25 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। इस मामले में सीजीआई ने कहा है कि घर तोड़ने में किसी भी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। खुद सरकार की ओर से हलफनामा देकर कहा गया कि इस मामले में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया था। सीजीआई ने नाराजगी भी जताई है। नाराजगी जताते हुए देख लीजिए उन्होंने क्या बोला है कि सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि सिर्फ 3.6 वर्ग मीटर का अतिक्रमण था। आपकी ओर से इसका कोई प्रमाण नहीं दिया गया। बिना नोटिस दिया आप किसी का घर तोड़ना कैसे शुरू कर सकते हैं? किसी के भी घर में घुसना अराजकता है। इसके लिए अब आपको 25 लाख रुपए का मुआवजा देना पड़ेगा। तो योगी सरकार के सिर पर आप कह लीजिए कि उन्होंने एक ऐसा काम कर दिया है कि आप बैल मुझे मार वाले जो कहावत है वो इन पर अब सही बैठ रही है। पहले योगी आदित्यनाथ ने जिन भी लोगों का घर तोड़ा है अब उन्हें किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक 25 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात की गई है। आदेश दिया गया और आदेश है सुप्रीम कोर्ट का। ये सिर्फ जो है सुनवाई में इसको लेकर सिर्फ बातचीत नहीं हुई है, सिर्फ चर्चा नहीं चली है, इसको लेकर आदेश जारी हो गया है और सुप्रीम कोर्ट का आदेश कोई ना माने ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए अब योगी सरकार के ऊपर एक बड़ा ठिकरा फोड़ दिया गया है। एक बड़ी मुसीबत उनके सर पर आ पड़ी है क्योंकि अभी उपचुनाव भी होने वाले हैं। उपचुनाव के लिए प्रचार प्रसार भी चल रहा है। ऐसे में तमाम खर्चे हो रहे हैं और अब 25 लाख रुपए मुआवजा एक घर को देना है, यानी कि एक घर पर 25 लाख मुआवजा तय किया गया है। तो इसमें आप देख लीजिए कितनी लिस्ट निकल कर आती है और इन लिस्ट में कितने नाम होते हैं और कितना पैसा योगी आदित्यनाथ को देना पड़ सकता है। पहले तो योगी आदित्यनाथ जो है इस कार्रवाई से बेहद खुश रहते थे और उनके कुछ अनभक्त जो हैं वो भी बहुत खुश रहते थे। उनको भी लगता था कि घर तोड़ना एक कोई अच्छा उपाय है। घर तोड़ने से जो अपराध हैं वो कम हो जाएंगे। बुलडोजर चलवाने से जो अपराधी हैं वो अपराध करने में डरेंगे, खौफ पैदा होगा उनके मन में। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है क्योंकि जो ये बुलडोजर कार्रवाई है इसे अवैध कह के जरूर तोड़ा गया है, लेकिन कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगते आए हैं कि उन्होंने सिर्फ एक समुदाय को परेशान करने के लिए, उनके ऊपर मुसीबतें लाने के लिए, कैसे एक समुदाय को टारगेट करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई शुरू की थी। इसका जीता जाता नमूना आपने देखा होगा। मुईद खान समाजवादी पार्टी से नेता हैं और उनके ऊपर एक नाबालिग लड़की से बलात्कार का आरोप लगा था। उनको इस आरोपों के बाद ही कैसे योगी आदित्यनाथ ने तुरंत एक्शन लिया था और एक्शन के बाद उनके घर पर और उनकी बेकरी पर, यानी कि जो उनकी दुकान थी उस पर भी बुलडोजर चलवा दिया था। और उसके बाद क्या हुआ आपने देखा कि कुछ महीनों की जांच के बाद, कार्रवाई के बाद, उनके डीएनए टेस्ट के बाद जो रिपोर्टें निकलकर सामने आई, जो जांच में पाया गया उसमें मोहित खान निर्दोष साबित हुए थे। और ऐसे ही तमाम न जाने कितने और लोग होंगे जिन्हें पहले आरोपी बताकर उनके घर को तोड़ दिया जाता है और बाद में जांच में पता चलता है कि वो आरोपी है ही नहीं, वो तो बेगुनाह है। ऐसे में ये लिस्ट जो है काफी लंबी हो गई और कैसे बेकसूरों के घर तोड़े गए, बेगुनाहों के घर तोड़े गए और इसे सिर्फ इसकी आड़ में छुपा दिया गया कि ये आरोपी हैं और आरोपी के अलावा ये अवैध हैं। क्योंकि अवैध की अगर बात की जाए तो अभी जब बहराइच हिंसा हुई थी और बहराइच हिंसा में जिन 13 मुसलमानों के घर पे नोटिस लगाया गया था बुलडोजर चलाने का,
वो सभी घर अवैध नहीं थे और ये साफ पाया गया था, पूरी जांच पड़ताल हुई थी कि जो भी उस एरिया में जिनके घरों पे ये नोटिस चिपकाया गया है, कोई भी उस जमीन पर नहीं है जो कि अवैध हो। लेकिन इसके बावजूद कैसे सिर्फ अपनी संतुष्टि के लिए, एक समुदाय को परेशान करने के लिए योगी सरकार ने, यूपी सरकार ने मुसलमानों के घरों पर नोटिस चिपकाया था। और इसी नोटिस के बाद कैसे सुप्रीम कोर्ट जागा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट ताबड़तोड़ एक्शन कर रहा है, योगी सरकार पर कर रहा है। और उनके ये जो बेबुनियाद और बेतुके जो नियम उन्होंने लगाए हैं, बेतुके नियम जो लागू कर रहे हैं वो, कि आरोपी समझकर घर तोड़ देना और पूरे घर को तहस नहस कर देना है, पूरे घर को जो है बेघर कर देना है, उनके इस नियम को सुप्रीम कोर्ट ने कैसे उनको फटकार लगा दी है, कैसे उनके ऊपर 25 लाख रुपए मुआवजा देने का आदेश जारी कर दिया है। और योगी सरकार के इस काम को और उनके इस नियम को कैसे इन्होंने बेहुदा कहा है, देख लीजिए, खबर में मौजूद है। टीवी 9 की खबर है, लिखा है कि घर खाली करने का मौका नहीं देते, मनमानी करते हैं, यूपी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर एससी की सख्त टिप्पणी। तो सख्त टिप्पणी की है, यूं ही सुनवाई नहीं हुई है, देख लीजिए, सख्त टिप्पणी करते हुए योगी सरकार को फटकार लगाई है। क्या कुछ कहा है, पढ़िए। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। मंगलवार को मामले की सुनवाई करते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीमाला, जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने बेहद कड़े शब्दों का प्रयोग किया। कोर्ट ने सड़क अतिक्रमण को लेकर यूपी के पदाधिकारियों द्वारा याचिकाकर्ताओं के घर पर बुलडोजर से तोड़े जाने पर नाराजगी जताई और कहा है कि आप घर खाली करने का मौका तक नहीं देते हैं, ये मनमानी है, अराजकता है, आप घर कैसे तोड़ सकते हैं। तो देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है कि योगी सरकार कैसे अपनी मनमानी करती है, कैसे ही किसी के भी घर को तोड़ देती है और अराजकता फैलाती है। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से योगी सरकार को ऐसे ऐसे शब्द सुनने को मिले हैं और अब उनके ऊपर 25 लाख का मुआवजा भी अलग से लगाया गया है। तो योगी आदित्यनाथ को अब तो समझ में आ जाना चाहिए कि उनकी जो ये राजनीति है वो अब कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में, कानून की नजरों में आ रही है। और पहले भी आपको पता होगा कैसे बुलडोजर कार्रवाई पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से रोक लगाई गई थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसका उल्लंघन किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने तब भी इन्हें फटकार लगाते हुए कहा था कि अगर आपको अपनी मनमानी करनी है तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खामियाजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि खामियाजे के तौर पर अब योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर कार्रवाई करने पर 25 लाख रुपए का मुआवजा उस घर को देना होगा जिसका घर योगी सरकार तोड़ेगी, बुलडोजर से तोड़वाएगी। इसको लेकर देख लीजिए, सोशल मीडिया पर भी खूब बातें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर जिक्र किया जा रहा है लगातार। बोलता हिंदुस्तान की तरफ से देख लीजिए, ट्वीट किया गया है, पोस्ट करके लिखा हुआ है, किसी के घर में घुसना अराजकता है, पीड़ितों को 25 लाख का मुआवजा दे सुप्रीम कोर्ट। तो सीजीआई चंद्रचूड़ रिटायर होने वाले हैं और रिटायर होने से पहले कैसे वो ताबड़तोड़ एक्शन कर रहे हैं, क्योंकि सीजीआई चंद्रचूड़ के ऊपर कई आरोप भी लग रहे हैं कि वो मोदी जी से सेटिंग बिठा रहे हैं, मोदी जी के साथ मिलकर अपना कुछ अगला कदम उठाने वाले हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद अब उन्हें कुछ नया करना है, ऐसे में वो राजनीति में भी उतर सकते हैं। इन सभी आरोपों के बाद अब कैसे सीजीआई चंद्रचूड़ सुप्रीम कोर्ट के साथ जो है मिलकर बड़े एक्शन और बड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। तो योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कार्रवाई करते हैं और अब उनकी कार्रवाई पर जो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है और जो 25 लाख का मुआवजा हर उस घर को देने की बात कही है जिसे योगी आदित्यनाथ ने तोड़ा है, ऐसे में अब योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। और योगी आदित्यनाथ को अब समझ में आ जाना चाहिए कि कैसे उनकी जो ये मनमानी हरकतें हैं ये अब ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। आपकी इस पूरी खबर पर क्या राय है, कमेंट के जरिए जरूर बताएं और ऐसी तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहें पीआरबी के साथ। धन्यवाद।